नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेंद्र यादव। मैं आज एक ऐसी खबर के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ जो कि हमारे इसरो से रिलेटेड है और ये एक दुखद खबर है। खबर ये है कि हमारे इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया था, PSLV। इस मिशन में जो है PSLV C62 में जो है कुल 16 रॉकेट्स अंतरिक्ष में भेजे जा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश ये मिशन फेल हो गए हैं। तो ये हमारा क्या डिटेल थी, पूरी डिटेल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो मिशन था वो इस तरह से था कि तारीख है आज 12 तारीख को ये मिशन लॉन्च किया गया। टाइम सुबह के 10:18 ठीक है दोस्तों। तो ये जो मिशन हमारा लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा PSLV C62 से लॉन्च किया गया था 12 जनवरी 2026 को 10:18 पे। इसका स्थान क्या था? इसका स्थान था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के लॉन्चिंग पैड से इसको लॉन्च किया गया था। और इसका जो रॉकेट इंजन यूज किया गया था वो था PSLV C62। यह PSLV का DL वेरिएंट था, ठीक है। इसमें 2 स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगी हुई थी। पेलोड इसका क्या क्या था? तो पेलोड के बारे में बात करें तो इसमें कुल 16 उपग्रह थे, जिसमें हमारा मुख्य उपग्रह था EOS-N1 यानी अन्वेषा, और इसके साथ में 16 उपग्रह और थे। तो कुल टोटल 16 उपग्रह को लेकर के ये हमारा रॉकेट जा रहा था अंतरिक्ष में। लेकिन दुर्घटनावश ये रॉकेट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में नहीं जा पाया। तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि मिशन तीसरे चरण में विफल हो गया और सभी 16 उपग्रह अंतरिक्ष में खो गए, यानी वे एक स्पेस जंक के रूप में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? जो हमारा ये मिशन फेल हुआ, इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके कारण ये हो सकते हैं, तकनीक की विफलताएं हमारी ये हो सकती हैं। डॉक्टर वी नारायणन जो है इसरो के प्रमुख हैं, उनके अनुसार मिशन की विफलता के मुख्य कारण रॉकेट का तीसरे चरण में उसके कुछ गड़बड़ियाँ आई, उसकी वजह से ये हमारा रॉकेट तीसरे चरण में फेल हो गया। तो घटनाक्रम क्या है? रॉकेट के पहले चरण और दूसरे चरण ने सामान्य रूप से काम किया। तीसरे चरण का प्रदर्शन भी अंत तक लगभग सामान्य था, लेकिन रोल रेट डिस्टरबेंस तीसरे चरण के अलग होने के और चौथे चरण के शुरू होने के बीच में रॉकेट में रोल रेट डिस्टरबेंस देखा गया। इसका मतलब है कि रॉकेट अपनी धुरी पर अनियंत्रित रूप से घूमने लगा। रॉकेट अपनी धुरी पर अनियंत्रित रूप से घूमने लगा। तो उसका क्या हुआ फिर? डेविएशन। तो इस गड़बड़ी के कारण रॉकेट अपने निर्धारित रास्ते से भटक गया और उपग्रहों को कक्षा में स्थापित नहीं कर सका। यानी वो तीसरे चरण तक तो ठीक गया, उसके बाद जो है उसमें भटकाव आ गया, वो अपनी धुरी पर ही घूमने लगा, डिस्टर्बेंस डेविएशन होने लगा उसमें, ठीक है। तो पिछली सफलता से हम तुलना करें तो पिछली बार जो हमारा रॉकेट C52, ठीक है, सॉरी C61 जो हमारा पिछली बार का जो मिशन था वो हमारा C61 था, जो कि वो भी सफल मिशन ही था, जो कि मई 2025 में किया गया था। और इसमें तीसरे चरण में ही फेल हुआ था। ये मिशन भी तीसरे चरण में फेल हुआ था, लेकिन तब कारण प्रेशर ड्रॉप यानी दबाव में कमी का था, जबकि इस बार C62 में समस्या नियंत्रण रोल रेट की थी, ठीक है।
अब क्या होगा इसके बाद, इसमें जो हमारे रॉकेट्स खो गए हैं, तो उसमें हमारे कौन कौन से रॉकेट्स खोए हैं। तो देखो, इसमें अन्वेषा जो है मुख्य रॉकेट था, सॉरी हमारा जो मुख्य उपग्रह था, अन्वेषा हमारा जो है मुख्य उपग्रह था, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। इससे हमें क्या फ़ायदा होता, इससे देखो, अन्वेषा एक मिशन का मुख्य उपग्रह था, ठीक है, जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया था। और इसकी कैपेबिलिटी जो थी वह एक हाइपर स्पेक्ट्रम इमेजिंग जासूसी उपग्रह था। इसका वजन 380 किलोग्राम था और यह 55 से अधिक स्पेक्ट्रल बैंड्स में देख सकता था। यानी इसकी जो इमेज कैप्चर क्षमता थी वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। ये घने जंगलों, झाड़ियों या बंकरों में छिपे दुश्मनों को भी स्पष्ट तरीके से देख सकता था। सहयात्री उपग्रह इसके जो थे, अन्वेषा के अलावा 15 अन्य उपग्रह भी नष्ट हो गए हैं। तो देश जिसमें जिनके उपग्रह इसमें नष्ट हुए हैं, उसमें यूनाइटेड किंगडम, थाईलैंड, ब्राज़ील और नेपाल के उपग्रह शामिल थे। इसमें जो देश हमारे ऊपर भरोसा करके हमसे ये सर्विसेज लेते हैं, तो उनके लिए तो एक सेटबैक है। कहीं ना कहीं भरोसा तो डगमगाएगा। इसरो एक जो है बहुत किफ़ायती और सटीक प्रक्षेपणों के लिए जाना जाता है। तो इस तरह से जो घटनाएं हुई हैं पिछली 2 बार, तो इसरो की इमेज पे भी काफ़ी सेटबैक आया है और इसका कमर्शियल बैड इम्पैक्ट होगा। और स्ट्रेटजिकल है तो वो तो है ही, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, ठीक है, वाणिज्यिक रूप से भी और रणनीतिक रूप से भी। इसका प्रभाव क्या होगा और चिंताएं क्या होंगी। तो देखिए, इसका प्रभाव तो यही होगा कि विश्वसनीयता पर ही सवाल उठ जाएगा। इसरो की जो विश्वसनीयता है उस पर कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे। पीएसएलवी, जिसे इसरो का वर्क हॉर्स माना जाता है, लगातार दूसरी बार फेल हुआ है। मई 2025 में C61 और अब जनवरी 2026 में C62 का फेल होना इसरो की छवि पे एक बहुत बड़ा धब्बा होगा, जो कि भविष्य में इसके क्वालिटी कंट्रोल पर सवाल उठ रहे हैं। इससे भविष्य के मिशनों में देरी हो सकती है, क्योंकि अब विस्तृत जांच की जाएगी। ये भी संभावनाएं हो सकती हैं कि कुछ अननेसेसरी चीज़ें हुई हों। ये जांच का विषय है, जब एनालिसिस होगा तो ही रिजल्ट का कुछ पता चल पाएगा। अब क्या होगा इसके आगे, प्रतिस्पर्धा किससे है। तो प्रतिस्पर्धा के तौर पर स्पेसएक्स है, या फिर जो है अमेजन के जो को फाउंडर हैं उनकी कंपनी है। तो इस तरह से कई सारी स्पेस रिसर्च में कई सारी कंपनियां हैं जो कि हमें, हमारे इसरो को कंपटीशन देने के लिए रेडी हैं। से कमर्शियल एंड सामरिक जो भी हैं उस पर, इन सब चीज़ों पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। कमर्शियली भी और स्ट्रेटजिकली भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। भारत की इमेज भी इससे थोड़ी सी तो ख़राब हो रही है, और इसरो की इमेज पे भी थोड़ा सा दाग तो लग ही रहा है। लेकिन फिर भी ठीक है, हमें अपने वैज्ञानिकों के प्रयास पे भरोसा रखना चाहिए, और हमारे वैज्ञानिक इस काबिल हैं वो इन सब चीज़ों से निकल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, हमारा जो रॉकेट फेल हुआ है, कुछ इस तरह से जाकर के तीसरे चरण में तो यहाँ डेविएशन आया है और ये अपने पाथ से भटक गया है। इस तरह से देखिए, रोल रेट डिस्टर्बेंस हुआ है, ये हमारी लॉन्चिंग हुई है, और इस तरह से जा करके हमारे सारे रॉकेट्स, जो 16 उपग्रह रॉकेट्स लेके जा रहा था,
अब वो स्पेस में एक कचरे के रूप में तैरते रहेंगे, स्पेस गार्बेज के रूप में। ठीक है? तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, मेरे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार, धन्यवाद।